अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। कानपुर में कार सवार दबंगों का उत्पात। वीआईपी रोड इलाके में कई लोगों को मारी टक्कर। दुकानों के शटर और खड़ी गाड़ियों में मारी टक्कर। बनारस में आत्म विश्वेश्वर मंदिर में भीषण हादसा। पुजारी समेत 7 श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने की दुकानदार की पिटाई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी बस। हादसे में 20 यात्री जख्मी, अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी हुए शामिल। कल से शुरू हो रहा है सत्र। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। यूपी के चर्चित सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन। एएसपी बने, संबल इंसा से चर्चा में आए थे। और अब बिहार की खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। ईपीआईसी नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगा। कांग्रेस के बाद तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा। 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। बोले विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी, दोनों ईपीआईसी नंबर में, उम्र भी अलग अलग। तेजस्वी बोले विजय सिन्हा के वोटर आईडी कार्ड पर जवाब दें। क्या चुनाव आयोग अब उनसे जवाब मांगेगा? क्या उन्हें नोटिस भेजेगा? तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब। बोले एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था, जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा। योग्य वोटर्स को लिस्ट में लेने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा योग्य वोटर को लिस्ट में लेने की कोशिश। वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं हटेगा। 2 ईपीआईसी नंबर के मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी, सब कुछ जमा कर दिया गया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट बातचीत की। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी मुलाकात की। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी साथ थे। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ देती है। और अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने कर्नाटक को दी बड़ी सौगात। 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो की नई लाइन की भी सौगात दी। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कई किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों को मारा। पीएम मोदी बोले आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही, जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। विश्वगुरु बनना है तो इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। अमेरिका का नाम लिए बगैर बोले दुनिया की कोई भी ताकत हमें विश्व की बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। ग्रेनेड AK-47 गोला बारूद भी जब्त। गुजरात के अलावली जिले में हादसा। मोडासा में माजूम पुल से नदी में कार गिरी, 4 लोगों की मौत। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा। चालक के पुरी से तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला। एक शख्स की मौके पर ही मौत, दूसरा जख्मी। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक यात्री गिरफ्तार। कई विदेशी जानवर बरामद। बैंकॉक से मुंबई आया था यात्री। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। सीबीआई ने मारा छापा। 5 आरोपी अरेस्ट। 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल और भारी मात्रा में कैश भी बरामद। दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है देखते हैं दुनिया टॉप 10 में। गजा में इजरायल के हमले जारी। पिछले 24 घंटे में 39 फिलिस्तीनियों की मौत। अब तक 61,369 लोगों की जान गई। इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई के समझौते की मांग को लेकर इजरायली रक्षा मंत्रालय की भवन की ओर किया मार्च। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में निकाली साप्ताहिक रैली। गजा में युद्ध विराम और बंधकों को छुड़ाने के समझौते की मांग की। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली की। प्रदर्शनकारियों के कानून का उल्लंघन करने पर लंदन पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप 15 अगस्त को रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे। अलास्का में होंगी दोनों की मुलाकात। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 47 आतंकी ढेर। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में ऑपरेशन जारी। इटली के वेसुवियस नेशनल पार्क में लगी आग को काबू करने की कोशिश जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर और 6 विमान आग बुझाने में जुटे। स्पेन में जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर। शुक्रवार दोपहर से लगी है आग। चीन में बाढ़ प्रभावित गांजू में राहत और बचाव कार्यों में जुटे सशस्त्र पुलिस बल के जवान। गुरुवार को हुई भीषण बारिश के बाद आई थी बाढ़। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। बोइंग के स्टार लाइनर में फंसे हुए परीक्षण पायलटों को राहत पहुंचाने के लिए गए थे। और अब मौसम का हाल आपको बताते हैं मौसम टॉप 10 में। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर।
उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी, खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही शवों की तलाश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार 204.09 मीटर दर्ज किया गया जलस्तर। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। यूपी के हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 14 साल के बच्चे की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, जल जमाव से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ, फिलहाल अभी भी कई जगहों पर भारी जल जमाव। बाढ़ में बहकर प्रयागराज आया तेंदुआ, एक ग्रामीण को किया घायल, वन विभाग की टीम को चकमा देकर भागा। यूपी के गोरखपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई जमकर बारिश, घरों में घुसा पानी।